आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। इसराइल ने कहा है कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा करें, आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ईद के दूसरे रोज़ भारत और पाकिस्तान के दरमियान एलओसी पर फायरिंग का तबादला हुआ और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी को की तोपें खामोश कराई और वहाँ उसको इतनी नुकसान पहुंचाया कि उसको इंडियन मीडिया चीख रहा है। उसके तकरीबन बड़ी तादाद में जो है फौजी वो जहन्नुम हासिल हुए हैं। तो अब जो सूरत हाल है, इसराइल ने कहा है कि वो ईरान पर ऐसा हमला हो रहा है, ऐसा हमला करने जा रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ा हमला ईरान पर होगा। आप अंदाज़ा करें कि इसराइल ने ऐसे बयान दिया है जहां वो एक तरफ तो लिबनान पर हमलावर है, गज़ा के लोगों को वो बुरी तरह मार रहा है, जालमाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस सिलसिले में चाइना और रशिया की अहम मीटिंग हुई है इस जंग को रुकवाने के लिए कि इसको जो है, जो माहौल बन गया है, इसको ठंडा किया जाए। दूसरी जानिब हौसियों ने जो इनका ड्रोन उड़ाया है, जो पाकिस्तानी कीमत में 60 लाख का मिसाइल लगा है, और ये ड्रोन जो अरबों ट्रिलियन मिलियन डॉलर का था, ये उड़ गया है। आप अंदाज़ा करें कि एक और अहम तरीन जो है मिसाइल सिटी जो ईरान ने मुतारिफ कराया था, अब वहाँ से खबरें मिल रही हैं कि ईरान पर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अमेरिका ने पाबंदी भी लगा दी है। तो उसके बाद बड़ी तादाद में अब जो अमेरिका के यानी फाइटर हैं और शिप हैं, डीगो गासिया जो बेस है, मिलिट्री बेस, वहाँ पे बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और दूसरी जानिब ईरान ने अपने मिसाइल जो कि 4000 की दूरी तक यानी सफ़र कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं, उनको बिल्कुल ओके कर दिया है, यानी स्टैंड बाय कर दिया है। सिर्फ बटन दबाने की देर है, बिल्कुल जंग तैयार खड़ी है। क्या ये दुनिया की और इस मिडल ईस्ट की, मशरक़ वस्ता की, यानी सबसे बड़ी और भयानक जंग होने वाली है, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। इसराइल जैसे क्लेम कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यमन के बारे में कहा है कि यमन जो है वो उसके लिए रियायत या नरमी अख्तियार हो सकती है कि वो जो हमले हैं रेड सी में वो बंद करे। लेकिन यमन ने जो अमेरिका को तोहफा दिया है कि एक 60 लाख रुपीस पाकिस्तानी कीमत का मिसाइल जाकर जो जासूसी का ड्रोन था उसको हिट करता है, और उसका अमेरिका का ड्रोन मार गिराया। वो ट्रिलियन डॉलर का ड्रोन था। तो आप देखें कि मिसाइल से कितनी झटका दिया है जाकर अमेरिका को यमन ने। तो अब इस सारी सूरत हाल में रशिया मेन किरदार अदा यहाँ करने वाला है, ये सोचने की बात होगी, क्योंकि यूक्रेन के मसले पर रशिया के साथ अंगेज, यानी रशिया के साथ मुलाकात चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मामलात को हैंडल करने के लिए वो रशिया से बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो यहाँ मिडल ईस्ट में सूरत हाल बनने जा रही है, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से बुरी तरह घबरा चुका है अमेरिका और इसराइल। इस वजह से इसके ऊपर सैंक्शन और अब जो हमले की धमकियां इसको दी जा रही हैं, और इसराइल ने वाजे कर दिया है। आपको बताता चलूं कि इसराइल हाई अलर्ट पे है, इसराइल बिल्कुल तैयार खड़ा है। ये ऐसी धमकी दे रहे हैं, और ईरान जो है ये इसने भी अपने मिसाइलों को बिल्कुल रेडी कर दिया है, और ईरान की मिलिट्री, नेवी और जो इसके न्यूक्लियर मिसाइल हैं बिल्कुल स्टैंड बाई है। तो ये भयानक जंग जो कह रहे हैं इसराइल यानी कह रहा है, तो उसके मुताबिक अगर खित्ते में होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया में कितनी होंगे और कितनी असर पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जो टैरिफ के हवाले से और दूसरे मामलात, ग्रीनलैंड और दूसरे मामलात में वहाँ पे टैरिफ ऐड कर रहे हैं, और पिछले दिनों उन्होंने जो टैरिफ ऐड करने के लिए कनाडा को धमकी लगाई। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप लगा लें, जो जोर लगाना है उसका हम जवाब आपको देंगे, यानी रिटेलिएट करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर जाकर कनाडा डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके कनाडा के वज़ीर आज़म धमकी दे रहे हैं। उसने कहा कि वो जस्टिन ट्रूडो था, मैं ऐसा नहीं हूँ,
यानी ये कनाडा के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप को जो धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए उसके मुताबिक बेशुमार जो वहां पे क्रैश आया मार्केट में, आप अंदाजा करें कि 5,000 मिलियन डॉलर तकरीबन पिछले हफ्ते अमेरिका में करेंसी यानी जो था वो क्रैश आया। तो इस तरीके से अब जो सूरत हाल है वहाँ ट्रंप के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, वहाँ जो सूरत हाल बनने जा रही है, लोग बड़ी तादाद में ट्रंप के फैसलों के अगेंस्ट जा रहे हैं और ऐसे यूरोप भी इसके अगेंस्ट जा रहा है। जो इसने नीयत बनाई है या बयान जारी किया है कि वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा चाहता है, अब ईरान पर जो जंग सजाने जा रहे हैं, आप अंदाजा करें कि कितनी बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में तबाही आने वाली है, क्योंकि ईरान के पास ये गन पॉइंट पर जो मिसाइल हैं, ये गन पॉइंट पर उसको जो है डील पर आमादा कर रहे हैं। एक तरफ गन रख के उसको डील पर आमादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको पर पाबंदियां भी आयद कर रहे हैं। और ये अब जो मैदान सजने जा रहा है, क्या ईरान से ये सवाल बनता है कि क्या ईरान यमनियों को यानी यमन के हौसी हैं जो, उनको जदीद मिसाइल देगा? अगर ईरान उनको जदीद टेक्नोलॉजी फराम कर देता है तो आप अंदाज़ा करें कि वो अमेरिका को, अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी टारगेट करेंगे और इतनी बुरे पैमाने पर वो जाकर इनका नुकसान करेंगे। अब जैसे रेड सी से इनको निकाल बाहर किया है और इसराइल पर उन्होंने तेल अवीव पर जैसे अटैक किए हैं, आप अंदाज़ा करें कि इसराइल में जैसे यमनी मिसाइल जाते हैं वहाँ सायरन बजने शुरू हो जाते हैं और वहाँ लोग बड़ी तादाद में भागकर अपनी जान बचाते हैं और शेल्टर में चले जाते हैं। वहाँ से खबर रिपोर्ट होती हैं खबरें कि नेतन्याहू शेल्टर में चले जाते हैं। आप अंदाज़ा करें, एक तरफ तो ये ईरान को इतनी बड़े पैमाने पर डैमेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है जुल्म कर रहा है जो इसराइल गजा के लोगों पर। तो इस सारी सूरत हाल में अब खामनाई और ट्रंप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी जोर लगाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप कितनी एंगेज कर सकते हैं खामनाई को और खामनाई कितनी ताकत से इनको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको याद दिलाता चलूं कि ईरान के पास बड़े पैमाने पर मलेशिया है जो कि यमन में भी इसकी सपोर्ट है, लिबनान में भी इसकी सपोर्ट है, शाम में भी इसके जंगजू मौजूद हैं, इराक में भी है। यानी इतनी बड़े पैमाने पर ईरान भी वो ताकत रखता है कि वो जब अमेरिका इस पर हमला करे, इसराइल इस पर हमला करे, तो ये भी अमेरिका और इसराइल पर टूट पड़ेंगे। जैसे ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो जो है लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल, यानी आप अंदाज़ा करें 4,000 किलोमीटर की दूरी पर जब मिसाइल अमेरिका को जाकर भी अमेरिका की अहम बेसेस जो देगा गासिया है, माफ़ कीजिएगा, गासिया इंडोनेशिया में जो मिलिट्री बेस है उसको जाकर हिट करेगा, तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और तबाही होगी। ऊपर से यमनियों ने घुटने टिकवा रखे हैं और अगर इस किस्म की गलती ये इसराइल और अमेरिका करने जा रहे हैं, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन की यानी को बुनियाद बनाकर, तो आने वाले दिनों में ये कितनी खतरनाक होने वाला है। क्या दुनिया एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है? जो अब खबरें आ रही हैं और इसराइल कह रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है। तो इससे बिल्कुल लग रहा है कि दुनिया किसी तीसरी जंग की तरफ बढ़ रही है, वर्ल्ड वार 3 की तरफ बड़ी तेजी से जा रही है। जो सूरत हाल अमेरिका ने अपनाई है, अपना तमाम B-2 बम्बार हूँ या दूसरा जंगी वारशिप वहाँ पे वो लगा रहा है अपनी बेसिस पर, तो इधर से ईरान ने भी अपने मिसाइलों को बिल्कुल रेडी कर दिया है और ईरान की मिलिट्री बिल्कुल चौकस है और ईरान की नेवी, बहरी तमाम स्टैंड बाई है। तो ये सूरत हाल अब गंभीर से गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। ये आने वाले दिनों में कितनी दुनिया के लिए खतरा होगा, मिडल ईस्ट के लिए खतरा होगा, अरब कंट्रीज के लिए खासकर खतरा होगा, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। तो रशिया और चाइना, मैंने पहले कहा कि बड़े पैमाने पर जाकर इस टेंशन को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वहाँ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि मुलाकात हुई है रशिया और चाइना के दरमियान। तो आगे आने वाले दिनों में क्या रशिया के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यानी
इत्मीनान में ले सकेंगे या इस मामला को ठंडा कर सकेंगे जो ईरान पर अब सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका और ईरान की। क्या अमेरिका अपने इकदामात से जो उन्होंने फाइटर भेजे हैं, जितनी बारूद यहाँ मिडिल ईस्ट में रवाना किया है, तो क्या वो एकदम से खामोश होकर मामला को ठंडा करके वापस जा सकता है? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है, इसराइल चाहता है कि इतनी बड़े पैमाने पर ईरान की तबाही हो। आपको याद कराता चलूं कि इसराइल ने कई बार ख्वाब देखा है और आकर बमबारी भी की है ईरान में, जहां न्यूक्लियर वेपन यानी ईरान ने की सुरंगें हैं, वहां पे इसराइल ने बमबारी भी की। लेकिन आप देखें, ईरान ने जो हमला किया इसराइल पर और इतनी बड़े पैमाने पर जाकर मिसाइल ड्रोन फायर किए, 400 ड्रोन और मिसाइल मारे ईरान ने इसराइल पर। तो उसके बाद अमेरिका और इसराइल, ट्रंप बिल्कुल इसराइल को बैक कर रहे हैं, जो सपोर्ट है वो इसराइल को जारी रखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में ट्रंप के खिलाफ वहाँ जो सूरत हाल है वो भी गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी इकदाम किए हैं उससे इतनी यानी मार्केट क्रैश कर रही है, या वहाँ जो पोजीशन है, लोग नौकरियां जो है लोगों की दांव पर लगी हैं, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं लोग। तो आप अंदाज़ा करें। और दूसरी तरफ अगर ये वर्ल्ड वार 3 सजने जा रही है तो इसके लिए दुनिया को कितनी खतरा होगा और इसमें किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन जो फसाद की जड़ है, जो मामलात की जड़ है, जिसने ग्रेटर का यानी ख्वाब देखा है, तो आपको बताता चलूं उसकी नीयत से तो साफ जहर और झलक रहा है कि वो जिस तरीके से बैरूत में हमले कर रहा है, शाम में यानी हमले करता है, गजा के लोगों पर हमले करता है, और आप ईरान के लिए वो जो वर्ड यूज़ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कहे हुए, तो आप अंदाज़ा करें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या वर्ल्ड वार 3 बिल्कुल सज चुकी है या करीब है, या क्या होगा आने वाले